हेलो बुल्स, स्वागत है आपका फ्यूचर बुल्स में। आज 3 फरवरी को 197 यानी पेटीएम ने अपने क्वार्टर 3 के रिजल्ट पब्लिश कर दिए हैं। तो चलिए चलते हैं कंपनी के कंसोलिडेटेड रिजल्ट की तरफ। जैसे कि आप देख सकते हैं, हम आ चुके हैं कंसोलिडेटेड रिजल्ट पे। रुपीज इन मिलियंस में डाटा को शो किया गया, हम आपको रुपीज इन करोड़ में कन्वर्ट करके बताएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कंपनी के इनकम के बारे में। तो इस क्वार्टर की जो इनकम देखी गई है वो है 2100 करोड़ की। यही इनकम पिछले क्वार्टर में 2000 करोड़ की थी, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसकी इनकम थोड़ी बहुत बढ़ती हुई दिखाई दी है। वहीं अगर हम बात करें ईयरली में, तो पिछले साल कंपनी ने 1500 करोड़ की इनकम की थी। तो ईयरली में इसकी इनकम अच्छी खासी ग्रोथ पे दिखाई दी है। अब हम बात करेंगे इसके एक्सपेंस के बारे में। तो इस क्वार्टर का जो एक्सपेंस निकला है वो है 2500 करोड़ का, यानी रेवेन्यू से ज्यादा तो खर्चा इसके एक्सपेंस में हुआ है। यही एक्सपेंस पिछले क्वार्टर में 2561 करोड़ था और पिछले ईयर 2300 करोड़ का था। अब हम आ जाते हैं इसके प्रॉफिट पे। तो प्रॉफिट पे आने के बाद यहाँ दिखता है हमें प्रॉफिट की जगह लॉस, जो कि पिछले क्वार्टरों से चलता हुआ आ रहा है। जैसे कि हम बता दें कि पेटीएम एक लॉस मेकिंग कंपनी है जिसका प्रॉफिट बहुत ज्यादा था, पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखा जा रहा है जो इसका लॉस कम हो रहा है। तो इस क्वार्टर का भी चेक कर लेते हैं। तो इस क्वार्टर का जो लॉस निकल के आया है वो है 392 करोड़ का। यही लॉस पिछले क्वार्टर में 571 करोड़ का था, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर लॉस इसका घटता हुआ दिखा है, जो कि थोड़ी अच्छी बात लगी मेरे को। वहीं अगर हम बात करते हैं इसके ईयरली में, तो पिछले साल कंपनी ने 770 करोड़ का नुकसान किया था, जो कि अब घटकर आधा हो चुका। 392 करोड़ के नुकसान पे है कंपनी। बात कर लेते हैं ईपीएस में। तो ईपीएस में भी आपको दिख जाएगा कि इस क्वार्टर का जो ईपीएस निकला है वो है 6 का माइनस में। यही ईपीएस पिछले क्वार्टर में 9 का था माइनस में, और पिछले ईयर में 12 का था। तो 12 के ईपीएस से अब 6 का ईपीएस हो चुका है माइनस में, यानी आपको मैसिव अच्छा खासा लॉस होते हुए से अब कम लॉस होता हुआ दिख रहा है। तो अभी कोई ऐसी जल्दबाजी नहीं है कि कंपनी धीरे धीरे अपना लॉस कम कर रही है, और साल भर में तो लॉस इसका आधा होते हुए दिखा है तो हम इसके शेयर खरीद ले। जैसे कि हम बता दें कि कोई भी कंपनी अगर लॉस मेकिंग हो या लॉस कर रही हो, तो उन शेयर या उन कंपनियों से दूर रहना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि हमें पता नहीं कि वो कंपनी कब तक लॉस करेगी। जैसे कि इस पेटीएम को देखकर हमें लगता है कि आने वाले 1 से 1.5 साल तक इसके प्रॉफिट आ पाना थोड़ा मुश्किल रहेगा। अगर एक बारी भी आ गया तो वो भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि लगातार ये प्रॉफिट लाते रहे 1 2 या 3 क्वार्टर तक, तो थोड़ी बहुत उम्मीद जाग सकती है कि अब टाइम आ चुका है इसके शेयर में इन्वेस्ट करने का। तो मेरा तो यही पॉइंट है कि जब तक इसके प्रॉफिट ना आए तब तक हम इसमें इन्वेस्ट ना करें, इस शेयर से थोड़ी बहुत दूरी बनाए रखें। जैसे आप इसके शेयर प्राइस को भी देखोगे, 60 से 70% इसका शेयर प्राइस क्रैश हो चुका है, अपने हाई से लो पे आ चुका है। तो इससे दूरी रहे वही ठीक रहेगा। तो मिलेंगे अगली वीडियो में अगले रिजल्ट के साथ। ओके, बाय।